अगणित युगों से ऐसा ही चलता चला रहा है। अगणित युगों तक ऐसा ही चलता रहेगा। इस नियम और सिद्धांत में न तो कभी कोई बदलाव या परिवर्तन हुआ है और न कभी होगा। दुनिया के अगणित ग्रंथ, विद्वत जन, गुणी जन, संत जन इसी सिद्धांत का निरंतर बखान करते रहे हैं और निरंतर वर्णन करते रहेंगे। और यह सब इसी नियम और सिद्धांत में बंधकर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सब घटित होता रहेगा। हम और आप जैसे न जाने कितने जीव इस धरती पर जन्म लेकर आते रहेंगे और न जाने कितने आते रहे। जो भी आए, जिन जिन ने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया, उन्हें इस लोक को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर जाना पड़ा और जाना पड़ेगा। जिसने भी जन्म लिया उसको मृत्यु स्वीकारनी पड़ी, और जो इस धरती पर जन्म लेकर आया है उसको मृत्यु का सामना करना ही होगा। इन सभी स्थितियों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमें इस बात का ध्यान तो रखना ही है कि कर्म ही हमारे परिणामों के लिए उत्तरदायी है। जैसे कर्म हमारे द्वारा किए जाएंगे, परिणाम वैसे ही हमें प्राप्त होंगे। यही सिद्धांत सभी जगह वर्णित है और सभी ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म योग का उपदेश संपूर्ण विश्व के लिए अपने मुखारविंद से दिया। और इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार तो संपूर्ण विश्व में है। इन सदग्रंथों के अनुरूप हम सब अपने जीवन को यदि ढाल सकें, अपने जीवन को बांध सकें, अपने जीवन को इनके अनुरूप चला सकें और इनके द्वारा बताए हुए नियमों और सिद्धांतों, जिसमें वेद वेदांत, पुराण ग्रंथ, शास्त्र, गुरुजन आदि सब शामिल हैं, यदि हम इनके अनुरूप अपने जीवन को ढाल पाए, इनके अनुरूप अपने जीवन को चला पाए, इनके अनुरूप अपने जीवन को संभाल कर
संतुलित और समन्वित कर पाए तो निस्संदेह हमारा जीवन अद्भुत और अद्वितीय होगा। एक ऐसा जीवन का रूप तैयार होगा, एक ऐसे जीवन की रूपरेखा तैयार होगी जो अपने आप में सुख प्रदान कर सकेगी।